बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरु भगवान की जय। गुरु दीक्षा। अनंत असीमत गुण निधि, विचिर गुणों के माही, अखिल विश्व नियताये, अलौकिक नियम निभाही। साधन नियम सब दृढ़ करे, तन पर कष्ट उठाही। पथ प्रदर्शक बने जगत में, सतमार्ग दर्शाए। पथ प्रदर्शक बन जगत में, सतमार्ग दर्शाए। सर्व गुण संपन्न, तीनों गुणों से न्यारे संसार की रचिता, प्रभु संत महापुरुषों के वेश में त्रिगुणमय संसार में विचरण कर स्वयं उन नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं जो मृत्यु लोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं, ताकि साधारण प्राणी उस आचरणमय जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मोन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सके। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में फरमाया कि महापुरुषों को जो जो आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित करते हैं, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। हे अर्जुन, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ना तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना आवश्यकता है, फिर भी मैं सदैव कर्म में तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार आप भी लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए तथा समय यथार्थ की ओर अग्रसर होते गए। आप गुरबानी का पाठ करते, जब जब भी जहाँ गुरबानी का कीर्तन होता वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते, एक एक शब्द को हृदय गम करते। आपके घर में अतिथि अभ्यागत एवं साधु संतों का आवागमन व सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं उनकी संगति में कुछ पाने के लिए ललाहित रहते। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति अर्थात सत्संग का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर मन में खोए खोए रहते थे। सत्य तो यह है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलन की उत्कट अभिलाषा थी। नियति का विधान इस दुर्लभ सहयोग को पूर्ण करने में तत्पर हुआ। श्री परमहंस द्वैत मत श्री आनंदपुर आश्रम सत्संग आश्रम का अध्यात्म विद्या का महान केंद्र बनाने हेतु श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने नवंबर सन 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ संस्कारी अधिकारी जीवों को शरणागति प्रदान कर निष्काम कर्म, प्रेम, त्याग, सेवा, सुमिरन, ध्यान आरंभ किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषी संस्कारी आत्माएं उनके संपर्क में आई और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यहीं से श्री परमहंस द्वितीय पातशाह जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ करवाया और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम की स्थापना की। उसी समय में महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी आशिक सदगुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग्य की मूर्ति, फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे।
इधर आपके हृदय में आत्मानंद की बढ़ती जिज्ञासा ने लक्ष्य की ओर तीव्रता से पग बढ़ाया। आप चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बंदोमली गांव में अपने मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने संत आश्रम में जाना है। हृदय की उमंग में एक नई लहर लहराई। आज दिल को मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है। जिसका अभाव खटकता है, मानो उसे पाने का सवर्ण अवसर मिल रहा है। आपने कहा कि शीघ्र चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की सुन ली। आप मित्र के साथ गोंदवाल जिला शेखपुरा में पहुंचे। यहाँ पर महात्मा दयानंद जी एवं महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन करते ही दिल की साध मानो पूरी होने का संदेश सुनाने लगी। आहा, आनंद आंतरिक आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सत्संग से अपूर्व शांति और आनंद अनुभव हो रहा था। पढ़ाई करते हुए जब आध्यात्मिक पढ़ाई की लगन लग गई, आपके अंतर्मन की आवाज थी, निगमागम चर्चा करत यह ग्रंथन का सार, गुरु दर्शावे जीव को परम मोक्ष का द्वार। परम पुरुष गुरुदेव की महिमा गम अनंत, मनवानी से है परे पूर्ण पुरुष भगवंत। मनवानी से है परे पूर्ण पुरुष भगवंत। आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद जी से गोंदवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। महात्मा जी ने आपको दीक्षा देते समय कहा, आप स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें यह स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। आपकी लगन शीघ्र ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इस प्रकार जब भी समय मिलता आप गोंदवाल में आश्रम की सेवा लगन से करते। सन 1942 में वैसाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर पहुंचे। श्री दर्शन करने के पश्चात आपकी आत्मा अनुभूति वर्णातीत थी। आपने सत्संग सेवा सिमरन का ध्येय बना लिया। हर संक्रांति पर एवं अधिकतर समय छुट्टियों में आश्रम में आते, हित चित से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। महात्मा जी आपकी इतनी लगन को देखकर प्रसन्न होते। आप पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे। आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही करा करो। आप भाव भरे शब्दों से कहते, महात्मा जी आप मुझे निजी निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का सुअवसर प्रदान करे। गांव रायपुर कला के समीप ही रावी नदी बहती थी। आप भक्त वेश में हर संक्रांति को अपने मित्र दुर्गादास जी के साथ इस नदी को पार कर गोंदवाल के सारे आश्रम को गोबर से लीपा करते। एक दिन संक्रांति थी और आपको उस दिन किसी कारणवश स्कूल से कुछ देरी हो गई। घर पहुंचे तो आप के बड़े भाई ने आपको कोई काम बता दिया। आप शीघ्रता से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। आप मन ही मन सोचते जा रहे थे कि आज पता नहीं सेवा का सौभाग्य मिलेगा भी या नहीं, परंतु पहले ही बहुत विलंब हो चुका था। फिर दुर्गादास जी ने वहां पहुंचकर सारी सेवा निपटा ली होगी। इन्हीं विचारों में खोए आप जल्दी जल्दी पग बढ़ाने लगे। नदी के पास दलदल में आपका चरण धंस गया। आप जितना जोर लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते, उतना ही वह अंदर की ओर धंसता चला जा रहा था। उस समय आपने अपने इष्ट देव महाप्रभु जी को स्मरण किया। विनय की, प्रभु आज हमारे से क्या भूल हो गई है? क्या आज की संक्रांति सेवा किए बिना ही निकल जाएगी? विनती करते करते जब आपने
आंखें बंद की तो नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी। इतने में क्या आपने क्या देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर महाप्रभु जी सैर कर रहे हैं और आपका नाम लेकर फरमा रहे हैं कि आओ, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य यह देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आप महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने आपको उठाया और फरमाया कि जाओ, जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा, अभी दुर्गा दास जी तो पहुंचे ही नहीं हैं। आपने झटपट गोबर का घोल बना तैयार किया और लिपाई आरंभ कर दी। इस प्रकार आप दर्शा रहे थे कि जिसके हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और अपने सदगुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होता है, सदगुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर यह भी दर्शा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती। यह सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजोमयी प्रसन्न चित्त रूप को निहारते और मन ही मन कहते कि सचमुच दिव्य देवी गुण स्वरूप जब धरा पर अवतर तार लेते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को रहस्य में ही बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर सोचती कि क्या सचमुच ही यह संन्यास मार्ग को अपना रहा है। एक क्षण में योग माया का प्रभाव इस विचार को बदल देता। नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, गृहस्थी को अवश्य स्वीकार करेगा। सन 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे। महात्मा जी के संपर्क में त्याग एवं विरागे आपको उपहार में मिल चुके थे। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्मानुभूति आपको विहल बनाए रखती। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी से मिलन। अध्यात्म पथ पर सृष्टि में आध्यात्मिक संबंध केवल तत्ववेता आत्मवेता ही जानते हैं। समय समय पर दूर का संदेश सुनाने, सत्य मार्ग का बोध कराने एवं परमात्मा से एकाकार का पथ सुझाने के लिए नित्य एवं निमित्त अवतार धारा पर आते हैं। ऐसी अवतारी विभूतियां जन्म से ही सर्वगुण संपन्न होती हैं। यह धरती पर वे मानव रूप में आदर्श स्थापित करने हेतु कार्य करते हैं। ध्येय के पूरक आत्मनिष्ठ का संबंध पूर्ण करने हेतु ऐसा दर्शाते हैं मानो एक दूसरे को मिलने को आतुर हो। अंतर मन में खुशी अपूर्व दे रही मानो ये पैगाम, मिल गया अब असली ठिकाना, पाया दिल ने है विश्राम। सदगुरु दर्शन की जिज्ञासा दूज के चांद की भांति बढ़ी, श्री दर्शन की प्रथम किरण से काया कल्प हुआ उस घड़ी। सन 1942 में आप श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर पहुंचे। आपके दिल में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के श्री दर्शन की तीव्र उत्कंठा, अगाध प्रेम तथा हार्दिक अधीरता का सागर हिलोरे ले रहा था। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने आपको निहारते ही पहचान लिया। अपने ध्येय की पूरक को पाकर हर्षित हो गए। आपके हार्दिक तरंगों ने जैसे ही इष्ट देव प्यारे प्रीतम के श्री चरणों को छूने के लिए पग आगे बढ़ाया, एक झलक के पाते ही समुद्र की तरंगों को तद्रुप बना लिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको अपने सम्मुख बिठाकर सूरत शब्द योग अर्थात अजपा जाप, सहज समाधि व अनाहत ध्वनि की युक्तियां बतलाई। आप दिव्य अलौकिक आभा को निहारते ही श्री सतगुरुदेव जी के ध्यान में लीन हो गए। आपने उस समय अमर ज्योति के प्रखर प्रकाश को समाहित कर आत्मा अनुभूति की। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने गुरु दीक्षा की पूर्णता प्राप्त करने की रीति को पूर्ण किया तो आपके योग्य एवं
अधिकारी शिष्य के समान आपको ग्रहण किया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना था। दरिया सतगुरु कृपा करी, शब्द लगाया है, लागत ही चेतन भया, नेत्र खुलाने। दरिया बान गुरुदेव का, कोई झेले सुर सुधीर, लागत ही व्यापे सही, रोम रोम में पीर, लागत ही व्यापे नहीं, रोम रोम में पीर। अर्थात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कृपा दृष्टि कर शब्द की चोट लगाई तो एकदम ही रोम रोम में चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो गए और दिव्य दृष्टि खुल गई। परंतु ऐसा तभी होता है जब शिष्य भी पूर्ण हो, उनकी कृपा दृष्टि को समाहित कर उसमें एकाकार होने की शक्ति हो। ऐसी शक्ति और कृपा के अधिकारी पूर्ण पुरुष ही होते हैं, जो केवल अदृश्य स्थापित करने के लिए नियम पालन करना आवश्यक समझते हैं। वे स्वयं में पूर्ण होते हैं। आप भी उसे अदृश्य को स्थापित कर रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को प्राप्त कर आपने अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने आपके उस रहस्य को दर्शाने एवं भविष्यवाणी की सत्यता का बोध कराने के लिए उसी दिन महात्मा योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, समुद्र में से हीरे रत्न निकालकर जब किसी जोहरी के हाथ पहुंचते हैं तो वह उसकी कीमत रुपयों में आंक देता है, लेकिन दुनिया में जो रूहानी हीरे लाल हैं उनकी कीमत व परख कौन कर सकता है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, श्री गुरु महाराज जी, दुनिया में जो परमात्म भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण अपने इष्ट देव की भक्ति में लगे हुए हैं वही हीरे लाल हैं। उनमें से ही किसी के अंदर पूर्णता है, इसकी परख व मूल्यांकन आप सदगुरु श्री गुरु महाराज जी ही कर सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, हमने भी आज एक अमोलक लाल पाया है। रूहानी लसानी तेजो में याभा मुखमंडल पर उमंग रही है। पुनः फरमाया, महात्मा जी, भक्त राम प्रकाश को आज हमने गुरु दीक्षा से ही पूर्ण नहीं किया, पितु उन्हें अपना घर ही दर्शा दिया है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर कहा, स्वामी जी, महापुरुषों के अगम रहस्य हमारी समझ से बाहर है। सतपुरुषों की लीला सतपुरुष ही जाने। आप श्री दर्शन कर कृत्य कृत्य हो गए। अब आप पहले से भी अधिक गुरु भक्ति के उत्तरोत्तर बढ़ते जाने में दृढ़ संकल्प बन गए। रायपुर कला में वापस लौटे तो अत्यधिक समय गंधोवाल आश्रम में बिताने लगे। वर्ष में एक बार पुनः 2 बार श्री अनंतपुर जाते, वहां दिलो जान से सेवा में जुट जाते। श्री दर्शन का अमृत पीते हुए ना अघाते। आप बार बार श्री चरणों में विनय करते कि पूर्ण शरणागति की कृपा करे। आंखें मूंद श्री गुरु महाराज जी के ध्यान विभोर हो फरमाते कि घर आपका है, अभी कुछ समय आते जाते रहो। इसमें क्या रहस्य था, वे अपने शिष्य को पूर्णता दिखाना चाहते थे, वे ही जाने। नित्य अनियमित संत रूप में दर्शन साकार कराते हैं, लीला परम पार है इनकी, निज भक्तों को सरसाते हैं। दिल में दिल को जोड़ा है नाता, हर युग में ही दर्शाते हैं। भगवान भक्त के वश में है, प्रेम में बंद चले आते हैं। धन्य है प्रेमी भक्त प्रभु के, प्रभु को सदा रिझाते हैं। प्रभु की दिव्य लीलाओं को हृदय मंदिर में बसाते हैं। प्रभु की दिव्य लीलाओं को हृदय मंदिर में बसाते हैं। पिता श्री का संदेश पालन। पिता श्री का आदेश पालन। सन 1945 में आपके पिताजी ने आपसे कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य कर की और उनके साथ चल दिए। पहला पड़ाव काशी में था। काशी में अधिकतर मंदिर शिव जी के हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर आध्यात्मिक
अत्यधिक विख्यात पूजा स्थल है। आप पिताजी के साथ प्रातः जाते हुए गुरु शब्द के ध्यान में लीन हो जाते। मंदिर में पूजा अर्चना जैसे भी पिताजी कहें कर लेते, परंतु रोम रोम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन बस चुके थे। आप सब में उसी छवि को निहारते। काशी में रहने वाला और भगवान शिव पर पूर्ण आस्था रखने वाला एक भक्त था। वह प्रातः नित्य नियम से मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता था। आपको यहाँ समीप बैठकर देखकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती और ध्यान आपकी ओर खिंच जाता। रात्रि समय आप उसके मन में ख्याल आया कि सद ग्रंथ एवं संतों की वाणियों में प्राय पढ़ा सुना जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु शिव जी हैं, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गुरु के बिना मनुष्य अधूरा है। जब कोई भी देव गुरु रूप है, वे भी परमात्मा के रूप है, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? आज तक मैंने ना पढ़ा है ना सुना है कि गुरु संत भी कभी शिव बनते हैं या उस रूप को धारण करते हैं। इन्हीं विचारों में उसे नींद आ गई। कहते हैं कि जब पूर्व पुण्य जागृत होते हैं तो संतों से मिलाप होता है और सदगुरु की प्राप्ति होती है। वह शिव भक्त नित्य की भांति लोटे में जल लेकर मंदिर में गया। आंखें मूंद कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहने लगा। उस समय उसने ध्यान में यह देखा कि आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और यह शिवलिंग पर ही जल चढ़ रहा है। उसने पुनः आंखें मूंदी और ओम नमः शिवाय कहते हुए पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसे ध्यान में वह अलौकिक दृश्य फिर से दृष्टिगोचर होने लगा। उसने आंखें खोली और आप में शिव स्वरूप के दर्शन पाए। उस व्यक्ति ने आपके चरण पकड़ लिए और आपको अपने घर में भोजन करने की विनय की। आप उसके घर गए। उसने विनय की कि क्या आप इस वेश अभी घर का पहनावा था, मैं गुरु है या गुरु बनेंगे? आपने उत्तर दिया, आपकी हार्दिक सच्ची भावना, श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण पुण्य से श्री आनंदपुर वासी सदगुरु यह संयोग बनाया है। मेरे सदगुरु को जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में पाओगे। वह भक्त कहने लगा, महाराज जो कुछ मैंने स्पष्ट देखा उसे कैसे भुला सकता हूँ। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए। उस समय आस पड़ोस एवं कुछ संबंधी उनके घर में एकत्रित हुए थे। सबके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि इनसे सत्संग कराया जाए और कुछ दिन यहाँ ठहरने का आग्रह किया जाए। उनमें से 2-3 घरों में श्री आनंदपुर महात्मा जन सत्संग के लिए कभी कभी आते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो आपने फरमाया, बस काम बना बनाया है। जब महात्मा जी इनके घर आए तो सभी नाम दीक्षा उनसे ले लेना। आज से सब का संबंध श्री आनंदपुर से जुड़ गया। समय पाकर यह फलेगा फूलेगा। श्री आनंदपुर में आना, श्री सद्गुरु के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। काशी में आप 6 दिन रहे। सबसे निर्लिप्त एवं रहस्य में अनोखे ढंग से दोपहर के समय आप काफी दूर एकांत में चले जाते, जहाँ एक मूर्तिकार संगमरमर से श्री कृष्ण की मूर्ति तराश रहा था। आपने अपने ध्यान में लीन आप कभी नयन बूंद लेते तो कभी खोलकर उस पर दृष्टि डालते। मूर्तिकार भी आपकी मनोहरी दिव्य छवि से अभिभूत हुआ, कभी आपकी ओर निहारता तो कभी मूर्ति बनाने में जुट जाता। अद्भुत यह कोई देवी शक्ति प्रतीत होती है। इस कृष्ण मूर्ति में अपने आप सौंदर्य निखरता जा रहा है। जो काम 2 मास में भी पूर्ण न होता था
वह इनके 3 घंटे की समीपता से पूर्ण हो गया। आप पुनः वहां से उठकर चले जाते। इस प्रकार 2 दिन बीते। तीसरे दिन आपको 1 घंटा ही हुआ था कि पिताजी पीछे से आपको ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और आपको देखकर कहने लगे, अरे तुम दिन दोपहर को भी आराम नहीं, चलो मेरे साथ धर्मशाला में आराम करो। मूर्तिकार मन ही मन मुस्कुराया, एकदम आपकी ओर निहारते हुए विनय की, महाराज आप थोड़े समय के लिए विराजमान रहे, आपने अपने इस काम को अधूरा छोड़कर मत जाना और ना जा सकते हो। आप मौन रहे। वह पिता जी गुनगुनाते हुए लौट गए। तीसरे दिन जब 3 घंटे के बाद आप वहां से उठने लगे तो मूर्तिकार ने मूर्ति को पूरा कर लिया और झट से आपके चरण पकड़ लिए। दिव्य स्वरूप भगवान प्रणाम, आश्चर्य आश्चर्य, यह श्री मूर्ति 6 मास में पूरी होने की संभावना थी। आपकी दृष्टि मात्र से यह मूर्ति 3 दिन में ही पूरी हो गई, यह भी अद्वितीय स्वरूप में। अब आप यह रहस्य बतलाएं कि आप श्री कृष्ण अवतार के रूप में धरती पर आए हैं। अपने स्वरूप की लखता तो करवा दी है आपने सरलता से कहा, सब कुछ पर्दे के पीछे। मूर्तिकार ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आपने फरमाया, सृष्टि की पूरी रचना, सकल ब्रह्मांड का रहस्य सब पर्दे के पीछे है, अर्थात गुप्त है। सामने पड़े संगमरमर के पत्थरों के ढेर को देखो, उनकी क्या कीमत है। तुमने इन्हें तराशने की कला सीखी और इन्हें मूल्यवान बनाने में जुटे हो। इसी प्रकार परमात्मा की ओर से प्रत्येक प्राणी को दिया गया यह विशेष उपहार है। जिस कार्य को जिसने पूर्ण करना है, उसी कला में उसे पारंगत कर दिया है। वह आपकी रहस्यमयी वाणी सुनते हुए आत्मविभोर हो गया एवं अपने अंतर्मन में आनंद सुख की अनुभूति की। आपने एक ही वाक्य में उपनिषद, पुराण और वेदों का सार बतला दिया। आप धर्मशाला में लौटे तो पिताजी ने आपको बनारस चलने को कहा। आप पिताजी की आज्ञा को मानकर साथ चल दिए। वहां पर पिताजी मंदिर में जाते और पुनः मठाधीश के पास बैठकर उनकी दिनचर्या और उपदेश सुनते। आप वहां पर बाहर से ही सैर करते हुए किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भजनाभ्यास में आनंद लेते। एक बार आप जैसे ही बाहर से गुजर रहे थे, एक मठाधीश ने आपको बुलाया और कहा, अंदर आइए और अपना घर देखिए, अर्थात यहाँ पर हमारे साथ मठ संभालिए। चूंकि 2-3 दिन में जैसे ही वह आपको बाहर से निकलते देखता, उसका ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाता और उसे आप में कुछ विशेष दिखाई देता। आपने मठ में प्रवेश करते हुए उससे कहा, अंदर आइए, केवल हमें ही अंदर नहीं आना है, आप सब इसी कार्य में लगे हैं। हमारा अपना काम अपने अंदर आत्मदर्शन है, इसी कार्य में संलग्न रहना ही परम कर्तव्य है। यहाँ पर अंतर्दृष्टि में पारखू एक दिव्य पुरुष ने प्रवेश किया और मठाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिन्हें घर की राह दिखा रहे हैं, ये तो संसार को निज घर की राह दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। ये निर्बंध हैं, किसी के बंधन में नहीं बंधेंगे। और यह भविष्यवाणी करते हुए वे अलोप हो गए। मठाधीश और पिताजी ने इनका भेद जानना चाहा। आपने कहा, हाँ, श्री आनंदपुर हमारा अपना घर है। श्री सदगुरुदेव जी महाराज सब कुछ जानते हैं, हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा तू ही जाने कि किस कर्तव्य को पूरा करना है। हम तो तीर्थ यात्रा में भगवान के गुणगान एवं कथा कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। बनारस के पश्चात आप अयोध्या गए, वहां भी आप सबसे न्यारे बन स्वयं को कहीं भी मंदिरों में प्रकट नहीं किया। आपको सत्संग उपदेश देना या कई उपदेशकों के समीप जाना अधिक नहीं सुहाता था। जहाँ कहीं रामायण कथा अथवा सत्संग प्रसंग चल रहे हों, वहाँ कुछ समय बैठ कर जाते।
इस प्रकार कहीं 5 दिन तो कहीं 7 दिन साथ निभाते रहे। एक दिन प्रातः जब आप सूर्य के तट पर सैर कर रहे थे, एक बुजुर्ग ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आपके पास पहुंचा। चरणों में मस्तक धरा और विनय की, वहाँ राम जी रूप तो आपना प्रकट कर अंतर मन को हर्षा दिया, परंतु धनुष बाण लक्ष्मण और सीता जी को कहाँ छोड़ आए, अकेले ही सैर कर रहे हैं। आपने फरमाया, ब्राह्मण देव, केवल आपके लिए ही हमें तीर्थ यात्रा पर आना पड़ा है। याद करो। उसके मस्तक पर हाथ रखा। आपकी विनय पर हमने आपसे वायदा किया था कि आप कलियुग में दर्शन पाकर निर्वाण पद प्राप्त करोगे। सो अब घर में जाकर इसकी चर्चा मत करना। भगवान किसी न किसी रूप में हर युग में प्रकट होते हैं। भक्तों व प्रेमियों के साथ उनकी भावना रूप लीला करते हैं। वह ब्राह्मण आत्मविभोर हो घर गया। इस दिव्य स्वरूप को हृदय में अंकित कर तीसरे दिन परम धाम सिधार गया, जहाँ योगी ऋषि मुनि पहुँचने के लिए ललाहित रहते हैं। इसके पश्चात आप अभी लखनऊ पहुँचे ही थे कि आपने पिताजी से कहा, हमारा दिल इन तीर्थों से भर गया है, अब हमारा श्री अनंतपुर जाने का मन है। आगे गया आदि कहीं भी जाने का मन नहीं है। अनमने मन से समय बिताना, समय व्यर्थ करना है। आगे की यात्रा फिर कभी कर लेना। अब शीघ्र ही घर लौट चलो। श्री अनंतपुर की सेवा एवं श्री सदगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन की तड़प आपको विहल बनाए रखती थी। आप पिताजी को साथ लेकर लखनऊ से सीधा कलकत्ता में बड़े भाई साहब के पास आए। आपने उनसे पूछा कि यहाँ कोई पास में श्री अनंतपुर का सत्संग आश्रम है। हमें सत्संग के बिना कुछ नहीं सुहाता। ऐसा लगता है कि मानो हम अपनी किसी निजी पूंजी से वंचित हैं। अतः अब हम कुछ समय श्री अनंतपुर में जाकर श्री दर्शन व सेवा का लाभ प्राप्त करेंगे। आप श्री अनंतपुर से श्री दर्शन करके मियाँ मीरपुर लाहौर छावनी में लौट आए। अब आप स्वतंत्र होकर जब दिल चाहता गोंदवाल चले जाते। श्री अनंतपुर में अधिक समय श्री सेवा में लगाना आपका नियम बन गया। श्री दर्शन की चाह आपको हर समय दीवाना बनाए रखती। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।